नहीं, आसिम यहाँ कैसे हो सकता है? क्या सोच रहे हैं? मैं तुम्हें सोचने समझने के लायक ही नहीं छोड़ा। मैं तो उनकी यादों को भी याद नहीं रखना चाहती, फिर क्यों बार बार वो मेरे सामने आ जाते हैं? कभी ख्वाब बन के, कभी ख्याल बन के, कभी रहम बन के। क्यों मुझसे बार बार ये गुनाह होता है? क्यों? ये ना वो घर जहाँ की यादें हैं आपके पास। इतना तो कर सकता था। थैंक यू बेटा, आई लव यू। यहीं रहती है ना वो? तो मिले उससे? नहीं, आपके बगैर मिलने का, देखने का कोई रीज़न नहीं था मेरे पास। रीजन तो मेरे पास भी नहीं है। अब रीज़न और रास्ते आपने खुद बनाने हैं। चलो ईजान, बिस्मिल्लाह। ब्यूटीफुल, खूबसूरत माशाल्लाह। अरे वाह भाई, बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो लग ही नहीं रहा कि वही घर है। बहुत अच्छा काम कराया है तुमने। वो बेडरूम नीचे भी रखे हैं? चलो शुक्र है, मुझे तो नीचे का ही देना बेटा। और ये जबरदस्त। ये घर का सबसे बेस्ट पार्ट, आपका फेवरेट एरिया ना ये? बिल्कुल बिल्कुल भाई, जबरदस्त किचन है। तुम्हें पता है मुझे वहाँ का किचन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इतना छोटा सा, यहाँ से शुरू हुआ यहीं खत्म। मैंने तो इंटीरियर डिज़ाइनर को भी कह दिया था कि ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है। अच्छा, कुछ चीज़ें लेनी है, शॉपिंग करनी है, हम साथ चलेंगे। बल्कि बीजान, हाँ। अभी चलते हैं ना, एक साथ ही रेस्ट कर लेना आप। आई नो थकी हुई हैं आप। अरे बेटा, आज जाना जरूरी है क्या? आज के बाद मेरे पास टाइम नहीं होगा। ओह तुमने तो इस घर का हुलिया ही बदल दिया। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। चलेगा आपको? बहुत, आई लव इट। अच्छा ये बताओ, तुमने इतना कुछ करवा लिया, किसी से मुलाकात नहीं हुई उन लोगों से? बीजान, आजकल सब कुछ फिंगर टिप्स पे हो जाता है। मैं तो उनसे मिला भी नहीं, बल्कि उनको तो ये भी नहीं पता कि आप लोग आने वाले हैं। मैं तो अभी तक सोच रहा हूँ कि उन लोगों का क्या रिएक्शन होगा, क्या सोच रहे होंगे वो लोग जब आप लोगों को देखेंगे। अरे भाई, कुछ भी रिएक्शन हो उनका, हम तो माशाल्लाह आ गए अपने घर में हमेशा के लिए। अरे तुम कहाँ चले, अभी तो आए हो। वहीं जा रहे हैं जहाँ पे उन्हें जाना चाहिए था। मैं तुम्हें रोज रोज मरने के लिए तो छोड़ नहीं सकता बिस्मा। For God's sake, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम राजी हो जाओ, बाकी दुनिया को मैं देख लूंगा। तुम एक बार कहो तो सही बिस्मा कि तुम्हें मेरी जरूरत है। तुम्हारे दिल के किसी कोने में कहीं अब भी मैं रहता हूँ। मुझे सिर्फ इतनी श्योरिटी चाहिए। लड़ लूंगा मैं सारी दुनिया से, लेकिन तुम अपने साथ ये जंग खत्म करो। मेरे हक में फैसला सुना दो। नहीं सुना सकती मैं आपके हक में फैसला। आप जा सकते हैं। क्यों कर रही हो ऐसे? अपने साथ भी सुनो और मेरे साथ भी। अपनी जिंदगी का भी हक है तुम पर, उसकी तो सुनो। अपनी जिंदगी की सुनूंगी तो नशवा की मुजरिम बन जाऊंगी, उस रिश्ते की कातिल बन जाऊंगी जिसे माँ कहते हैं। क्या सोचेगी नशवा? मेरी माँ ने अपनी खुशियों के लिए मुझे खुद से अलग कर दिया। मैं उसकी कस्टडी ले लूंगा बिस्मा, तो मुझ पर भरोसा तो करो। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। वक्त का ही तो भरोसा नहीं है हसन। ये वक्त अगर मेरे हक में होता तो आज हमारे दरमियान इतनी ऊंची दीवार ना होती। नहीं नहीं हसन, नफीसा, जी बाजी। तुम यहाँ बैठी हुई हो, अम्मा जी का कमरा नहीं तुमने अभी तक ठीक किया। चलो जाओ जल्दी ठीक करो। तुम्हें पता है कितना गुस्सा चढ़ जाता है उनको अगर उनका कमरा ठीक ना हो तो। जी बाजी। है, चलो जाओ ना, क्या देख रही हो?
माँ जी और बख्तियार भाई घर में नहीं है। आप शाम को आएंगा। इतने सालों में मैं एक दफ़ा भी आपको याद नहीं आई। अरे मैं सिर्फ तुम्हें ही तो याद करती थी, तुम्हारी फिक्र थी मुझे। और आसिम देखो, मेरी फिक्र बजा थी ना, हाल देखो इसने क्या बना रखा है अपना। लगता है ना खाती हो, ना पीती हो, ना हंसती हो, ना मुस्कुराती हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है बीजान, मैं हंसती भी हूँ, खाती भी हूँ, बल्कि आजकल तो कुछ ज़्यादा ही खाती हूँ, क्योंकि अगर ना खाऊं तो आपकी ज़िद्दी पोती जो है ना वो बहुत तंग करती है। अरे हाँ, कैसी है? बड़ी हो गई होगी माशाल्लाह, है ना? कहीं शादी वादी तो नहीं कर दी? नहीं नहीं, क्योंकि उसकी दादी को बहुत जल्दी रहती है शादी करने की। तुम भी 18 बरस की थी जब वो ब्याह कर लाई थी। आप बैठे ना। हाँ मैं बैठ, तुम भी बैठो बेटा, बैठो। बहुत अच्छा लग रहा है आपको मिलके। और ऐसे बाबा एक बात तो माननी पड़ेगी, इनकी यादों के साथ ज़िंदगी गुजारना बनता तो था। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा इनको क्या कहूँ, आंटी या मैम, सूट नहीं करेगा इन पे दोनों। उनसे खुद पूछ लेना, रिश्ते संभालने और बनाने में इनका कोई सानी नहीं। बहुत याद आते थे आप लोग। वैसे अगर आप बीजान से मिलनी हो तो मुझसे भी मिल ले और बाबा से भी मिल ले। मैं बुरहान। बैरिस्टर बुरहान मेरा बेटा है। बिस्मिल। जीते रहो। अच्छा बीजान, मैं चलती हूँ, माँ जी आने वाली होंगी, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। आएंगी ना आप शाम को? अरे भाई कैसे नहीं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। बरकत भाभी के लिए तो बड़े एहतमाम से आऊँगी मैं। भाई हमने तो कोई ऐसी बात की नहीं जो हम नज़रें चुराएं। और तुम भी बिल्कुल फ़िक्र मत करो, मेरा यहाँ आना उन्हें सिर्फ हैरान नहीं परेशान भी कर सकता है। लेकिन भाई हम क्या कर सकते हैं, ये परेशानी उन्होंने खुद ही मोल ली है। मोल? हाँ बेटा, वही मोल जो तुमने अदा किया है हमारी खुशियों का। पता है ये सब कुछ बुरहान ने किया है। मुझे और आसिम को तो इसने हवा भी नहीं लगने दी। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा था कि आप आने वाली हैं। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बीनेश की शादी है ना, तो सिद्रा भाभी के मेहमान भी आने वाले हैं। मैं आपका शाम को इंतज़ार करूँगी। इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगी। खुदा हाफिज़, जीती रहो। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। बाबा आपको पता है ना वो आपसे नाराज़ होकर गई हैं। नाराज़गी के अलावा उसको आता ही क्या है? तो आप उनको मना क्यों नहीं लेते, उन्हें बता क्यों नहीं देते कि आप आज भी वहीं खड़े हैं जहां वो आपसे लगी हुई थी। मेरा फिलोसोफर बेटा, मैं समझता था कि कानून की किताबें पढ़ पढ़ के तुम ड्राई हो गए हो, लेकिन मेरा असर और मेरी किताबों का असर तुम पे हो गया मुझे लगता है। बीजान देख रही हैं आप, बात टाल रहे हैं, ये जवाब नहीं दे रहे। अब क्या जवाब दूँ मैं? तुम और बीजान यही चाहते हो ना कि मैं हाथ जोड़ के बिस्मा के पैर पड़ जाऊँ और मैं कहूँ कि मुझे इस बात की माफ़ी दे दे कि आपकी ज़िद
और आपकी बेहिस्सी का मैं मुकाबला नहीं कर सकता। यही चाहते हो तुम? और वो अभी तक बदली नहीं हो, वैसी की वैसी है। बिल्कुल गलत कह रहे हो। तुम तो दावा करते थे कि मुझसे ज़्यादा बसमा को कोई नहीं जानता। अगर जानते होते ना तो उससे ज़िद्दी ना कहते, बेहिस ना कहते, मजबूर कहते, बेबस कहते। बेबसी की भी एक हद होती है बीजान। आपने उसको देखा है? अभी भी उसको उन्हीं लोगों की फिक्र है जिन्होंने उसको एक दिन भी जीने का हक नहीं दिया। बीजान, मेरा ख्याल है बाबा ठीक कह रहे हैं। हम अपनी सारी ज़िंदगी दूसरों को खुश करने में गुजार देते हैं, ये सोचे बगैर कि उनकी खुशी में हम तो कहीं होते ही नहीं हैं। हम अपने साथ भी जुल्म करते हैं और उनके साथ भी जुल्म करते हैं जिनको हमारी सबसे ज़्यादा परवाह होती है। ठीक कह रहे हो बेटा, उसकी तो सारी उम्र ही रहेगा गई। चले, आप रेडी हैं? शॉपिंग के लिए चलते हैं। चलो बेटा, मैं ज़रा अपना बैग ले आऊँ, कुछ ज़रा हुलिया ठीक कर अपना। बाजी, वो बाहर दरवाजे पे फ़कीर आया है, पैसे मांग रहा है, जा ही नहीं रहा। अब आप बताएं मैं क्या करूं? मैंने सुना है कि इस घर से किसी सवाली को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। रुको। जी। ये दे दो उसको। जी ठीक है। हरगिज मैं ये सूट नहीं खरीदूंगी बेनिश। दादो को पता चलेगा ना, मेरी भी शामत आएगी, अम्मी की भी शामत आएगी, हम सबकी जी नहीं, कुछ नहीं होगा। दादो की शादी नहीं है, मेरी शादी है। और मैं सिर्फ नाराज़ नहीं होंगी, मैं तुम्हारा सर भी फाड़ दूंगी। ऐसी आओगी मेरी शादी में। ये लो, ट्राई करो। कम ऑन यार, ट्राई कर लो यार, अच्छा लगेगा। देखो कितना प्यारा जोड़ा है का। तुम अपनी जिद खुदा के लिए तो अपने लिए ड्रेसेस देखो, मेरा मुझे छोड़ दो। मुझे मेरी शादी है तो मैं यार, तो मेरी शादी में ऐसे ही आ जाओगी। मैं चाह रही हूँ ना तुम्हारे। देखो फोन आ रहा है तुम्हारा। जी हम तो यहीं हैं, आप कहाँ चली? जी जी, ओके ओके ओके, मैं आ रही हूँ।
हाँ जी दादू दादू आ रही हूँ यार तुम ये ट्राई करो, उन्होंने मैचिंग के ना मेरी ज्वेलरी देखी, कुछ स्ट्रेसेस। क्या मतलब है मैं अकेली ट्राई करके खुद ही डिसाइड करूं? अरे तुम देख लो आज तुम क्या कर रहे हो यार, तुम साइज देख लो। मैं मुझे नहीं पसंद ये शूज में पेमेंट करके जा रही हूँ। बीजान काफ़ी सामान ले लिया, अगर थक गई हैं तो बताएं, दोबारा आ जाएंगे। नहीं बेटा, मैं नहीं थकी। असल में मुझे लग रहा है कि अपना घर दोबारा आबाद होने की खुशी में थकन कहीं भाग ही गई है। अच्छा ये तो बताओ तुमने किया कैसे? बाबा की बातें सुन ली थी, वो इस घर के बारे में अपने दोस्त से शेयर कर रहे थे, उस घर की यादें। अब अख्तियार अंकल की टेंशन के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे। उनको लग रहा था ये घर हासिल करने के लिए उनको कोर्ट केस करना पड़ेगा। मुझे लगा मामला आसान कर देते हैं। आधी रेकी मेरी अपनी थी, बाकी मैंने प्रॉपर्टी डीलर को इन्वॉल्व कर लिया, तो बस हो गया। आपको तो पता है अगर मैं किसी चीज़ के बारे में सोच लेता हूँ तो करके रहता हूँ। बिल्कुल सही, बहुत प्यार करते हो ना आसिम से। बहुत ज़्यादा बिल्कुल। चल पगला। अच्छा मुझे कुछ गिफ्ट लेने बरकत भाभी वगैरह के लिए जाना है ना उनके यहाँ मिलने। खाली हाथ जाएंगे तो 100 बातें सुनाएंगी। मैं ज़रा यहाँ पे देख लूँ, अच्छे लग रहे हैं कपड़े। आप लें, मैं कॉल करके अच्छा चल आज। माशाल्लाह बहुत जच रहा है तुम पे। किस ओकेजन के लिए ले रही हो? आंटी बस ये मेरी बहन की शादी है और ये उसी की चॉइस है और ये बहुत ज़बरदस्ती जिद करके चूज़ करके गई है मेरे लिए कि बस तुमको यही पहनना है, तो बस उसी की तैयारियां हो रही है। बस भाई बहन की फरमाइश है फिर तो पूरी करनी पड़ेगी। जी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी बेटा। जी आंटी। सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ बार बार। कैन यू हेल्प मी? ये ड्रेस मैं किसी के लिए लेना चाह रही हूँ। शी इज़ योर एज और दुबली पतली नाजुक सी उसकी माँ थी, तो बेटी भी माँ की तरह ही होगी। ज़रा बताओ बेटा कैसा है? असल में आपकी चॉइस बहुत अच्छी है आंटी, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप मेरा ओपिनियन लेना चाहती हैं और आप चाहती हैं कि जिसको आप गिफ्ट दे रही हो वो बार बार पहने, तो आप थोड़ा सा कैजुअल सेमी फॉर्मल। अब मेरी बहन की वार्डरोब में इतने सारे भारी काम वाले कपड़े टैग लगे पड़े हैं और ओल्ड फैशन हो जाते, पहने ही नहीं जाते, तो आप थोड़ा सा कैजुअल ऐसे जैसे डेली वेयर में पहना जा सके ज़्यादा। सो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी। ये तो बड़ी माकूल बात की है तुमने बेटा। आप देखें यहाँ पे इनकी ये वाली सारी रेंज जो है ना। अस्सलाम वालेकुम मिस नशवा। वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? मैं ये एक्चुअली मेरे सर है। मैं अच्छा ये मेरा पोता है बुरहान। भाई तुम भी माशाल्लाह वकील हो। जी बट मैंने अभी बिल्कुल स्टार्ट किया है। मेरी अभी इनिशियल ट्रेनिंग्स इनके साथ ही हैं। इनकी तरह इतनी बड़ी वकील तो नहीं हूँ, लेकिन बनना ज़रूर चाहती हूँ। बट आई एम लकी कि इनकी सुपरविजन में मुझे शुरू में काम करने का मौका मिला है। इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हारे सब ख्वाब पूरे करे। भाई तुम देखो इसकी अंडर सुपरविजन रहोगी ना, ये बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये अपना काम इनकम्प्लीट नहीं छोड़ता। ये तो इतना तो अंदाज़ा हो गया इनके साथ काम करके। भाई बुरहान तुम्हारी ये जूनियर माशाल्लाह बहुत समझदार है। बड़ा अच्छा मशवरा दिया है इसने मुझे। मिस नशवा, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग बीजान। यू वेलकम सर। हाँ बेटा शुक्रिया।
हो गई बीजन शॉपिंग? भाई माशाल्लाह बड़ी समझदार बच्ची है। आओ देखते हैं जरा इस तरफ। बिस्मा आ जाओ, भी सारा सामान देख लो, फिर समेटना भी तुम्ही को है। माँ जी मैं तो बहुत थक गई हूँ, मुझसे अब मजीद काम नहीं होता। आप ये चाय पी लीजिए, सारी थकन दूर हो जाएगी। ये नशवा और बीनश आपके साथ नहीं आए? बीनू को तो पार्लर जाना था ना, उसे वहाँ उतारा तो मैंने नशवा को भी साथ ही भेज दिया। नशवा बिल्कुल बोंगी है इस कामों में, थोड़ा समझाया करो, कुछ अपने पे भी खर्च कर लिया करे। अच्छा ये ज़रा साड़ी तो देखो कैसी है, अच्छी है ना? बिस्मा मेरे पैर आके दबाओ, थक गई हूँ। और तुम ये साड़ियों की नुमाइश बंद करो, सफिया को बुलाओ, समेट के ले जाए तुम्हारे कमरे में। माँ जी कुत्सी आप ही को ब्राइट कलर्स बहुत पसंद है, बस इसीलिए उनके लिए खरीद ली। कुत्सिया के लिए लिए है ना, तो इसको क्यों दिखा रही हो? ये कोई बच्ची है जो चीजें देख के खुश हो जाएगी? माँ जी मुझे पता है ना इसे ब्राइट रेड कलर बहुत पसंद है, तो इसलिए इसे दिखा रही थी, शादी में पहन लेगी, अच्छी लगेगी। खबरदार जो ऐसी कोई हरकत की, ये बेवा है, लाल पीले हरे रंग पहनेगी तो बहजाद की रूह को तकलीफ होगी। तुम्हें तो अभी इन चीजों की अकल है नहीं, इसे तो सोचना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो है ना, मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, मेरे पाँव में भी दर्द हो रहा है। ओ मैं तो अभी घुमाऊंगी। एक मिनट रुके, गाड़ी अच्छी लगी ना लुक? मुझे लग रहा है लोग शिफ्ट हो गए यहाँ पे। हाँ, अंदर चलते, मिलकर आते हैं, देखते कौन लोग हैं। नहीं नहीं, क्या हो गया है? हुलिया देखो, हमारे स्टूपिड लग रहे हैं हम लोग। क्या मतलब है, किसने हमारा हुलिया देख रहे हैं? और सुनो, हम लोग नेबर्स हैं, आज ही शिफ्ट हुए, किसी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है इनको। जी नहीं, मम्मा बता रही थी रातों रात रेनोवेट कराया इन्होंने अपना घर। मुझे नहीं लगता इन्हें हमसे कोई ज़रूरत होगी। तुम बैठी रहो, मैं मिलकर आती हूँ, देख कर आऊँ कौन लोग। अभी तो तुम्हारी टांगों में दर्द और यार तुम कुछ। हाँ, तुम्हारे साथ होता है, मेरे सर में यार मैं बस बंद करो, तुम्हारे हाथों से मेरी हड्डियों में दर्द होने लगा है अब। तुम भी दिल से खिदमत नहीं करती हो। बिस्मा कुत्सिया आप ही का कमरा ठीक हो गया? जी भाभी, मैंने आपके सारे मेहमानों के कमरे ठीक कर दिए थे। मेहमान कब आ रहे हैं कल? वो मैं सोच रही थी कि अगर हम खाने की भी थोड़ी बातचीत कर लें तो मैं रात को ही कुछ तैयारी कर लूँ। सच्ची तुम बहुत अच्छी हो, मेरी सारी फिक्रें तुमने अपने सर पे ली हुई हैं। ये देखो ये कैसे इयररिंग्स, अच्छे हैं ना? किचन अपनी सारी फिक्रें उसके सर पर डाल दी और उसकी बलाएं आवाज देकर अपने पास बुला ली। अकल है कि नहीं? क्या जरूरत थी बिनिश की चीजें उसे दिखाने की? वो बेवा है। मैं नहीं चाहती कि बिनिश की खुशियों पर उसकी बदनसीबी का साया भी पड़े, और मुझे मालूम है उसकी नजर भी लगती है। माँ जी एक बात कहूँ आपसे, कुत्सी आप ही के सामने इस तरह की बातें मत कीजिएगा, वो ज़रा दूसरे ख्यालात की हम बुरा मान जाती हैं। अच्छा, वो कौन सी मलका है जो बुरा मान जाती हैं? बात मलका की नहीं है, जब से उन्होंने तफसीर का कोर्स किया है वो तो गॉसिप करने से भी डरती हैं, कहती हैं गीबत बहुत बड़ा गुनाह है। अच्छा तो बंदा मुंह पे ताला लगा दे और किसी के बारे में कोई बात ना करे। जो जैसा हो उससे एहसास दिलाना चाहिए।
वरना लोग अपनी हैसियत और औकात भूल जाते हैं। अच्छा, आप ये सारी बातें छोड़ें और मुझे बताएं कि ये गुलूबंद इस सेट के साथ कैसा रहेगा? या खुदा, कितनी दफा पूछोगी और कितनी दफा मैं जवाब दूंगी? हटाओ परे, मेरी तस्वीर कहाँ है? मैंने बीनिश के लिए वजीफा शुरू किया हुआ है, वो पूरा करना है। देखो जरा, वो पढ़िए, पकड़वा और उठाओ ये सब चीजें, ले जाओ अपने कमरे में। मुझे लगता है मैं खुद से आप ही से ही पूछ लूं पिक्चर भेज के। नफीसा, आई एम सो सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आई एम योर नेबर। आप लोग आज ही शिफ्ट हुए हैं, तो मैंने सोचा किसी भी चीज़ की ज़रूरत है आपको तो। या बट आप अंदर के गलती आपकी है, वो देखें मेन डोर खुला हुआ है, कोई भी आ सकता है, वेरी डेंजरस। बिल्कुल हमारी गलती है, सॉरी अबाउट दैट। एनीथिंग एल्स? मैं चलती हूँ, बस मैंने ये पूछना था किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वी आर हियर। एक मिनट, आपने अपने बारे में तो कुछ नहीं बताया, आप कौन हैं? आई एम योर नेबर। ओके, लेट मी टेल यू इन डिटेल। बरकत विला, मैं यहाँ रहती हूँ एंड माय नेम इज़ नशवा और आई हैव अ बिग फैमिली। मेरी अम्मी हैं, क्यूट सी, दादू हैं, मेरे बहुत सारे कज़न्स हैं, बड़े अब्बू हैं और बख्तियार भाई। जी, आपको कैसे पता? मैं आसिफ हूँ। आसिम अंकल, मेरी अम्मी के कज़न, ये घर आप लोगों ने लिया है? वाह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आप आए ना अंदर, ये भी आपका ही है। मैं ज़रूर आती, बट वो बस आपको पता है कि नहीं, बड़े अब्बू ज़रा थोड़े से गुस्से के तेज़ हैं, तो मैं बता के नहीं आई हुई। बट आप लोग कुछ भी चाहिए हो ये है, ठीक है? एक मिनट। जी जी। बख्तियार भाई को कुछ न बताना, मैं उनको सरप्राइज देना चाहता हूँ। ओके ओके ओके। अम्मी को बताऊँ? अम्मी की डांट से डर नहीं लगता? ओके, चलो, नाइस सीइंग यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आबिद, गेट बंद करो। कोई आया था आसिम? जी, बिस्मा की बेटी आई थी। अरे सच? वो तो बिस्मा की तरह ही शोख और शरारती होगी। कह रही थी, वो देखने से आ रही थी कि पड़ोस में कौन आया और अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो। तो तुमने उसे अंदर क्यों नहीं बुलाया, बाहर से ही भेज दिया? उस बच्ची से भी नाराज़ हो क्या? बीजान, आप जब से यहाँ आई मेरी हर बात पर शक क्यों कर रही है? मैंने उसको कहा है अंदर आने को, खुद डर रही थी। किस बात से डर रही थी? मुझे क्या पता किस बात से डर रही थी, कल जाके पता चलेगा कि माजरा क्या है। वैसे तुम्हारी ताई जो है ना, उनके घर बिस्मा की ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजरी होगी। मैं जानती हूँ ना उनके घर का माहौल। बिस्मा के साथ उनका रवैया अच्छा नहीं रहा। बेटियाँ तो माओं की हमदर्द और हमराज हुआ करती हैं। मुझे लगता है कि उन दोनों माँ बेटी की ज़िंदगी वहाँ अच्छी नहीं गुजरी होगी। आपके ख्याल में हमारे वापस आने से क्या वो खुश होगी बिस्मा? आसिम, उसे देखकर तो मुझे ये लग रहा था कि वो खुश होना ही भूल गई है। कभी कभी मुझे बिस्मा पे बड़ा गुस्सा आता है।
वाले घर में कौन है? आसिम। आपको पता था आसिम अंकल ने घर खरीद लिया है? आप मुस्कुरा रही है। आज तो पूरा दिन ही सरप्राइजेस का दिन है। आपको पता था, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आज ही पता चला है भाई। आपको कैसे पता चला? आप उनके घर नहीं थी मिलने? तुम्हारे भी मुंह में जो भी आता है तुम बोले चली जाती हो। क्या बोल दिया मैंने? आप उनकी कजिन, आप उनसे मिल सकती हैं अम्मी। तो आपको भी अपनी जिंदगी पे ना थोड़ा तरस खाना चाहिए। बस बहुत हो गया। इस घर की छत के नीचे रहने के एहसान ने ना आपको बुज़दिल बना दिया, और मेरी अम्मी कभी बुज़दिल नहीं हो सकती। ये तुम्हें कैसे पता चला है कि आसिम ने घर खरीदा है? मैं गई थी मिलने घर, वहीं से आ रही हूँ। मतलब कि हम मुंह उठा के किसी के भी घर चले जाते हैं? अरे किसी का घर थोड़ी है। अम्मी, कितना मजा आएगा जब बड़े अब्बू को पता चलेगा कि आसिम अंकल ने घर खरीदा है। जब रिश्ते धोखा देने लगे तो पैसे की ताकत काम आती है। और सुनो, तुम जरा अपना मुंह बंद रखना, समझ में आई? वो भी यही कह रहे थे। बाय द वे, मैं तो पहली दफा ही मिली हूँ उनसे। ये इम्प्रेसिव पर्सनालिटी है आसिम अंकल की, मुझे तो बड़े अच्छे लगे। अच्छा चलो भाई, तुम सोने के लिए चलो। मैं बस ये थोड़ा सा काम समेट लूँ, सुबह मेहमानों से घर भर जाएगा, फिर मुझे वक्त नहीं मिलेगा। और तुम ये अब तक कहाँ थी? ये कोई वक्त है घर आने का? ये कोई वक्त है डस्टिंग करने का? ठीक ठीक चीजों को ठीक किए जा रही है, साफ चीजों को डस्टिंग किए जा रही है। क्या कर रही हैं? और तुम बोले जा रही हो है ना? चलो जाओ। आज आपका इंतजार कर रही हूँ। आ रही हूँ मैं भी। मुझे तो इस बात की बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी बीनू की शादी घर पर हो रही है, पुराने वक्तों की तरह। बनाइए आजकल की डेस्टिनेशन वेडिंग, बेकार की चीज़ों ने घर की रौनक ही अपने मैनेजर को भेजो मेरे पास। तो कहिए। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझे ये नाच गाना पसंद नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर बीनू की ख्वाहिश है तो कर लो, जैसा वो कहती है। माँ जी, मैंने सारी इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं इवेंट मैनेजर को, और स्टेज उधर लगवा लूँगी, अच्छा लगेगा। ठीक है, जो दिल करता है करो, बस बीनिश को शिकायत नहीं होनी चाहिए। जी जी। अरे बीजान, आसिम आप, ये इस खुशी के मौके पर तुम्हें आसिम और बीजान कहाँ से याद आ गई? कैसी हैं बीजान? अल्लाह का शुक्र, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। हाय नांदा,